हेलो स्टूडेंट्स, चंदिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। जो लास्ट वीडियो कल में लाया था, आज उसी वीडियो को मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, बनाया है मैंने आज उसको। मैं आज ये एग्ज़ाम के लिए बहुत शॉर्ट में बताऊँगा इसको, ताकि आप इस वीडियो को सुन के आप इस टॉपिक को तुरंत ही समझ सकते हैं। आपको किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो टॉपिक है आपका वो है आज एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड, अत्यधिक मांग और अभावी मांग। उसके लिए सबसे पहले अपन उसके बैकग्राउंड में चलते हैं। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रीय आय के किस स्तर पर बाजार में संतुलन होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के किस स्तर पर बाजार में पूर्ण संतुलन होगा, यह निर्धारित करती है कुल मांग, जिसको हम कुल व्यय भी कहते हैं। कुल मांग या कुल व्यय जो होती है वो इन चार फैक्टर से मिलकर बनती है: उपभोग मांग, विनियोग मांग, सरकारी खरीद और शुद्ध निर्यात। इन चार चीजों से मिलकर कुल मांग बनती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है। पूर्ण रोजगार संतुलन उस दशा को बोलते हैं जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है। जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो और बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर हो, बाजार में जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेस है, उन सभी का पूरा उपयोग कर लिया गया हो और किसी भी तरह से कोई भी प्रोडक्शन करने की जब गुंजाइश मार्केट में नहीं होती है, उस स्थिति में फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार संतुलन बाजार में पाया जाता है या अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है? अल्प रोजगार संतुलन कहलाता है कि कुछ उत्पादन की गुंजाइश या संभावनाएं रहती हैं, कुछ उत्पादन की गुंजाइश या संभावनाएं होती हैं और मजदूर जहां पर प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य चाहता है पर उसको कार्य नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं अल्प रोजगार संतुलन। आगे एक्सेस डिमांड, अत्यधिक मांग क्या होती है, और डिफिसिट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड जो आपकी होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं रोजगार एवं आय का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। पर यह जरूरी नहीं होता कि भैया हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो बाजार में पूर्ण संतुलन होगा, पर कभी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकती है, कभी एग्रीगेट सप्लाई। देखिए ध्यान से, जब एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एडी मोर देन एएस, समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। उदाहरण समझिए, एक निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की मांग की जाती है पर सप्लाई सिर्फ होती है 80 करोड़ रुपए की, उस स्थिति को कहा जाएगा एक्सेस डिमांड, एडी मोर देन एएस। इसका अपोजिट अभावी मांग डिफिसिट डिमांड बोलते हैं। एडी लेस देन एएस, एग्रीगेट डिमांड कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी। जब बाजार में एग्रीगेट डिमांड कम हो और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो, या एग्रीगेट सप्लाई की अपेक्षा में एग्रीगेट डिमांड कम हो, समग्र पूर्ति की अपेक्षा में समग्र मांग जहां कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? अभावी मांग डिफिसिट डिमांड। देखिए उदाहरण समझिए, किसी भी एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की मांग की जाती है और पूर्ति हो जाती है 120 करोड़ रुपए की, तो इसको क्या बोलेंगे? डिफिसिट डिमांड। इसको समझिए सिर्फ इससे, एडी मोर देन एएस एक्सेस डिमांड, एडी लेस देन एएस डिफिसिट डिमांड। समग्र मांग अधिक, समग्र पूर्ति कम, अत्यधिक मांग, समग्र मांग कम, समग्र पूर्ति ज्यादा, अभावी मांग। कारण देखिए क्या होते हैं, ये एमपी बोर्ड वालों और सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पक्की बात समझिए। मार्केट में एक्सेस डिमांड कब होती है, अत्यधिक मांग कब होती है, उसके क्या कारण हैं? सरकारी व्ययों में वृद्धि। सरकारी व्यय क्या होते हैं? देश की जनता के लिए सड़कें बनवाना, रेलवे की पटरियां बिछवाना, नदियों पर पुल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना। जब इन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है, उस कारण से भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन निर्मित होती है। दूसरा, करों में कमी। सरकार कम रेट से टैक्स लगाती है, टैक्स का कलेक्शन कम होता है तो डिफिसिट डिमांड उत्पन्न हो जाती है। साख सुविधाओं में सरकार वृद्धि करती है, लोगों को ज़्यादा क्रेडिट की फैसिलिटी देती है तो एक्सेस डिमांड हो जाती है। निर्यात मांग में वृद्धि होती है। तो ये चार कारण है: सरकारी व्ययों में वृद्धि, टैक्सों में कमी, साख सुविधाओं में वृद्धि और निर्यात मांग में वृद्धि। इसके कारण क्या होते हैं? डिफिसिट डिमांड किसके जस्ट अपोजिट, सरकारी व्ययों में सरकार कमी करती है यदि तो डिफिसिट डिमांड होती है, करों में सरकार वृद्धि करती है तो डिफिसिट डिमांड, साख सुविधाओं में कमी करती है डिफिसिट डिमांड, निर्यात मांग में कमी करती है डिफिसिट डिमांड। ठीक है ना। अब
इनको दूर कैसे किया जा सकता है, एक्सेस डिमांड को कैसे दूर किया जा सकता है, और डिफिसिट, ये तो कॉजेस हो गए, क्या कारण है, इनको इनसे दूर कैसे किया जा सकता है, सजेशन क्या है इनको सही करने के उपाय। देखिए, सरकारी व्ययों में वृद्धि ये कारण है, तो सरकारी व्ययों में सरकार क्या कर दे, कमी कर देगी, एक्सेस डिमांड अपने आप सही हो जाएगी। करों में कमी, सरकार जो टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है वो तो अमीर लोगों पर ज़्यादा दर से कर लगा दे, तो जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी, एक्सेस डिमांड अपने आप सही हो जाएगी। साख सुविधाओं में वृद्धि, सरकार साख सुविधाओं में कमी कर दे, क्रेडिट्स में कमी कर दे, तो एक्सेस डिमांड सही हो जाएगी। निर्यात मांग में वृद्धि, निर्यात मांग में कमी कर दिया जाए वस्तुओं में, तो एक्सेस डिमांड की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो उसके कॉजेस होते हैं उसके जस्ट अपोजिट उसके सजेशन हो जाते हैं, ऐसे इसके अपोजिट इसके सजेशन हो जाएंगे। एक और ध्यान रखेंगे, एक सजेशन ये भी होता है कि जो एक्सेस डिमांड होती है इसको कैसे सही किया जाता है। एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है, एक्सेस बजट को सही करने के लिए जो बजट बनाया जाता है वो एक्सेस बजट बनाया जाता है, इसके लिए डिफिसिट बजट बनाया जाता है, घाटे का बजट इसके लिए बनाया जाता है। कुछ ओटी टाइप क्वेश्चंस पे बात करेंगे आपसे, आते हैं। अत्यधिक मांग की दशा में रोजगार का स्तर, एक्सेस डिमांड की स्थिति में क्या होगा, रोजगार का स्तर हमेशा बढ़ेगा। अत्यधिक मांग को संतुलित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, उत्पादन में वृद्धि करना। अभावी मांग क्या होती है, अभावी मांग मीन्स डिफिसिट डिमांड क्या होती है, कुल मांग का कुल पूर्ति की तुलना में कम होना। देखिए मैंने बोला ना, एडी लेस देन एएस। इसके अलावा अभावी मांग का कौन सा कारण है, अभावी मांग का कौन सा कारण है, देखिए कोई भी आ सकता है, सरकारी व्ययों में कमी, करों में वृद्धि, साख सुविधाओं में कमी, निर्यात मांग में कमी। इसमें लिखा है सार्वजनिक व्ययों में कमी। अभावी मांग को ठीक करने का उपाय क्या है, करों में कमी कर देना। अगला, अत्यधिक मांग खाली स्थान को जन्म देने वाली होती है, तो अत्यधिक मांग किसको जन्म देती है, अभावी मांग, एक्सेस अभावी मांग को देती है, मतलब डिफिसिट डिमांड को। अत्यधिक मांग का प्रभाव खाली स्थान में मौद्रिक आय बढ़ती है। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।